हमारे YouTube परिवार के सभी भाइयों और बहनों को राम राम और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अयन मुखोपाध्याय और स्वागत है आप सभी का अयन मुखोपाध्याय कार्यक्रम में, जहां पे हम बात करते हैं फैन थ्योरीज, प्लॉट थ्योरीज, फैन फिक्शन के बारे में और डूबते हैं स्पॉयलर्स के दलदल में नहीं, समुद्र में। और हाँ, हम करते हैं कॉमेंट्री वीडियोस भी। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे या ऐसा लगे कि लग सकता है अच्छा भविष्य काल में, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ बने रहने में, जुड़े रहने में हमें भी अच्छा लगता है। तो हाँ भाइयों बहनों, जैसा मैंने बोला था, सुपर बोल के दिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एक ऑफिशियल ट्रेलर हम लोग को मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं और हमें मिल भी गई ऑफिशियल ट्रेलर। और देख के सबको बहुत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि ट्रेलर जो है बहुत ही रोमांचक है। लेकिन हम जितना एक्सपेक्ट कम करें उतना ही अच्छा है इस मूवी के विषय में, ऐसा मुझे लगता है। वैसे उन लोगों ने हमारे लिए फैन सर्विस का 1/4 पोर्शन तो कर ही दिया, क्योंकि हम प्रोफेसर एक्स को जानते हैं बचपन से। पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स, उनको हमने जो है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल ट्रेलर में देखा नहीं है, लेकिन उनकी आवाज सुन के हम पक्का इस बात को एकदम पुष्ट कर सकते हैं कि जी हाँ, पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स जो है वो आ रहे हैं इस पिक्चर में। और केवल वही ही नहीं, प्लॉट लीक्स के अनुसार और जो टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी कुछ विशेष लोगों के लिए, उनके भी अनुसार बहुत बढ़िया फैन सर्विस होने वाली है इस फिल्म में, जिसमें हमें दिखने वाले हैं पास्ट के कुछ एक्समैन कैरेक्टर्स जो कि अपने भूमिकाओं को रिप्राइज करने वाले हैं इस आने वाले चलचित्र में। और कुछ ऐसे भी अभिनेता और अभिनेत्रियां जिनको एक समय ऐसा था जब उनको कुछ भूमिकाओं को निभाने का प्रस्ताव दिया गया था, परंतु किसी कारणवश वो उन भूमिकाओं को निभा नहीं पाए और कोई और अभिनेता या अभिनेत्री आके उनके जगह पे उन भूमिकाओं को निभा गए। तो उनको भी उन रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स में आते हुए इस पिक्चर में दिखने को मिलेगा, ऐसा विशेष लोगों का कहना है। तो बिना किसी देर के फटाफट प्रारंभ करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन जो कि होने वाला है अब। तो सर्वप्रथम हम मल्टीवर्सल एक्समैन के विषय में बात करेंगे। एक्समैन हमें पता है, सबको पता है, जो फॉक्स के एक्समैन जो हमें दर्शाए गए थे अर्ली 2000 से लेके लेट 2010s तक के समय तक, वही हमारे दिल में बस चुके हैं। और उनके अतिरिक्त हम किसी और को उन भूमिकाओं को निभाते हुए कदाचित देखना चाहें या नहीं, उसके विषय में मैं कुछ टिप्पणी फिलहाल तो नहीं कर सकता। परंतु इस बात पर हमारे केविन फाइगी महोदय ने जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है, और इसीलिए इसके पहले कि वो MCU के एक्समैन को लेके आए, वे जो है पुराने एक्समैन या यूं कहे कि उनके वेरिएंट वर्जन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के बारे में ठान चुके हैं। और इस पिक्चर में तो बैरन मॉर्डो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ऐसा हम सबको पता है। बैरन मॉर्डो ने ही जो है इस ट्रेलर के जिस फुटेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को अरेस्ट करवाया है अल्ट्रॉन बॉट्स द्वारा, ये कहते हुए कि योर क्राइम्स अगेंस्ट रियलिटी शैल नॉट गो अनपनिश्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि डॉक्टर स्ट्रेंज उल्टी सीधी हरकतें करेगा, रियलिटी स्पेस टाइम के साथ टैम्पर करेगा, तो मॉर्डो का जो है कर्तव्य बनता है कि वो उसकी बैंड बजाए। क्योंकि इस पिक्चर में ये कदाचित एक मल्टीवर्सल वेरिएंट वर्जन है मॉर्डो का, जिसमें वो एक मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी का अंश है, और उस अंश के होने के कारणवश उसके कुछ ऐसे दायित्व बन चुके हैं कि वो जो भी ऐसा कोई है जो कि यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स के प्रति एक बहुत बड़ा खतरा इंपोज करता हो, उसकी जो है बैंड बजाए। तो वही कर रहा है मॉर्डो। तो जैसा हम देख सकते हैं इस फुटेज में, अल्ट्रॉन बॉट्स ने जो है मॉर्डो के निर्देश अनुसार डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में जो है हथकड़ियां बंधवा कर लेके चले हैं वो इल्यूमिनाटी के समक्ष। और इल्यूमिनाटी में जैसा हम देख सकते हैं 6 कुर्सियां हैं यहाँ, और क्योंकि एक मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी टीम है तो इसका अर्थ है कि हमें 6 अलग अलग वेरिएंट्स दिखने वाले हैं, 6 अलग अलग चरित्रों के। और इन 6 अलग अलग चरित्रों के गिरोह के सरदार होने वाले हमारे अपने प्रोफेसर एक्स महाशय, जो कि है हमारे अपने पैट्रिक स्टुअर्ट जी। तो इन दोनों के अतिरिक्त इस इल्यूमिनाटी टीम में और कौन होने वाला है, इसके बारे में मार्वल की ओर से अभी तक तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मिला नहीं है हम लोगों को। लेकिन जो कॉमिक्स है उनमें इल्यूमिनाटी टीम में 6 ही लोग थे, या पता नहीं कितने लोग थे, और वे सभी के सभी जो है वो एक ही यूनिवर्स के हैं। और इस टीम में जो लोग शामिल थे वो थे ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट फ्रॉम द इनह्यूमंस, रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक फ्रॉम द फैंटास्टिक फोर, नेमोर द सबमरीनर और आयरन मैन। और कुछ ईगल आइड फैंस द्वारा देखे गए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल पोस्टर में, जो कि कुछ ही देर पहले रिलीज हुई है, उसमें उन्होंने क्लियरली देखा है कि कैप्टन पेगी कार्टर, जो कि हमने वॉक्ड इफ में देखा था, उनका एक वर्जन हमें मिल सकता है इस पिक्चर में। तो क्या पता वो भी इस मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी की एक हिस्सा हो। और एक और बात जो हमें कंफर्म मिल चुकी है इस ट्रेलर में, वो है कि हमें मिलने वाली है वांडा मैक्सिमोफ की एक वेरिएंट वर्जन, जिस वर्जन ने जो है अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ अपनी एक दुनिया जो है रियलिटी में बसा ली है, और जहां पे वो अपने बच्चों के साथ और कदाचित विजन के साथ
खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रही है वो उससे मिलने वाली है और उसको देख के उसके मन में बहुत अधिक मात्रा में दया पैदा होने वाली है एमसीयू वॉर्डर मैक्सिमोव के प्रति। ट्रेलर के बिगिनिंग पार्ट में यदि हम वापस आए तो उसमें हम सुनते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कहना है कि हर रात को उसको बुरे सपने आते हैं और जैसे ही वो सुबह अपनी नींद से जागता है तो उसका जो है नाइटमेयर प्रारंभ होता है, अर्थात असली बुरा सपना तब शुरू होता है। कदाचित इसका कुछ लेना देना स्पाइडरमैन नो वे होम की इवेंट्स से हो सकता है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो सीन यदि आपको याद हो जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ग्रैंड कैनियन के ऊपर टैंगल करते हुए रह जाता है, जबकि पीटर जो है उसके हाथ से वो बॉक्स लेके आ जाता है पोर्टल के माध्यम से बाहर। तो उस समय कदाचित मिरर डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के विषय में कुछ बहुत ही डरावनी चीजें देखी हो, जिसको देख के उनको ये बुरे सपने आते हो, ऐसा मुझे लगता है। और इस शॉट में हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो है बीच में खड़े होकर ऐसे लाल स्पीयर्स के साथ कुछ तो समझने का प्रयास कर रहे हैं। कदाचित ऐसा हो सकता है कि ये लाल स्पीयर्स जो है, हर एक लाल स्पीयर अलग अलग ब्रह्मांडों का प्रतिनिधित्व करता हो। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इस सुनसान शहर के बीच में से होके गुजर रहे हैं, जो कि व्हाट इफ की काफी याद दिलाती है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से रियलिटी जो है उनके चारों तरफ बिखरती हुई दिखाई दे रही है, ब्लीड कर रही है रियलिटी। और सैम रेमी साहब को नमन है, उन्होंने जिस प्रकार से अपने टच को खोया नहीं है। आज तक इतने वर्ष बीत गए लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उन्होंने जो है अपने टच को मेंटेन किया है। उनका वो जो हॉरर थीम बेस्ड फिल्म मेकिंग जो स्टाइल है, उनका जो वो टेक्सचर है, जो कि सैम रेमी हार्डकोर फैन जैसे कि मुझको बहुत बहुत पसंद है और हम उसके पीछे पागल हैं। तो उस बात को हम फिर से इस ट्रेलर में देख पा रहे हैं और जब ट्रेलर में इतना मिल रहा है तो सोचिए पिक्चर में कितना मिलेगा। और यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे एमसीयू वाले डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अलग अलग ब्रह्मांडों के सैंक्टम सैंक्टोरम्स में से होकर निकल रहे हैं और काफी मात्रा में अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंजेस के साथ उनकी जो है भेंट होने वाली है। डिफेंडर स्ट्रेंज और सुपीरियर स्ट्रेंज के बारे में तो हमें पहले से पता ही था। डिफेंडर स्ट्रेंज यानी कि वो जिनकी केवल मूंछें हैं और एक पोनीटेल है, और दूसरी ओर सुपीरियर स्ट्रेंज अर्थात अग्रेसिव ईवल स्ट्रेंज, जो कि है वो जिन्होंने अपने बाएं हाथ को कमर के पीछे रखा हुआ था, जिनको हमने जो है पहले ट्रेलर में देख रखा हो। लेकिन इस दूसरे ऑफिशियल ट्रेलर में हमें ऐसा लग रहा है कि उससे भी अधिक मात्रा में हमें डॉक्टर स्ट्रेंजेस के वेरिएंट्स दिखने वाले हैं। और केवल उतना ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज सुपीरियर वर्जन के ऊपर भी एक ऐसे इवन मोर इवल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज हमें शायद मिल जाएंगे इस पिक्चर में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वही इवल डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, सुपीरियर डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके दर्शन हमें पहले टीजर ट्रेलर में हुए थे। क्योंकि जो ऑफिशियल पोस्टर्स जो निकले थे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के, जो कि पहले टीजर के साथ निकले थे, उसमें तो हमें केवल 3 ही वेरिएंट्स दिखे थे डॉक्टर स्ट्रेंज के। ये जो भी है, इसको देख के बड़ा आनंद आया है क्योंकि किस प्रकार से केओस मैजिक उसके शरीर में से निकल रहा है, इसको देख के लगता है कि इसके बीच और डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू वाले के बीच होने वाली है जबरदस्त जंग। रिगार्डलेस बात ये रहने वाली है कि जिस आयरन मैन वेरिएंट को हम देखने वाले हैं इस पिक्चर में, जो कि सबका कहना है टॉम क्रूज का आयरन मैन होने वाला है, वो बनने वाला है सुपीरियर आयरन मैन, जिसने जो है अपना जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया था, जिसमें उसका जो सपना था कि वो एक सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड बनाना चाहता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन और आयरन मैन के बॉट्स होंगे, जो इस फिल्म में अल्ट्रॉन बॉट्स जैसे दर्शाए जाएंगे, जिसमें जो है अल्ट्रॉन ने आयरन मैन के बॉट्स बनाए थे जैसा टोनी स्टार्क ने इनिशियली चाहा था एमसीयू में। तो वो सपना जो है टोनी स्टार्क का अर्थात टॉम क्रूज वाले टोनी स्टार्क का इस यूनिवर्स में पूर्ण होता है। और इल्यूमिनाटी के इस शॉट पे अगर वापस फोकस करें तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जिस ओर देख रहा है, मतलब हमारे फ्रेम के बाईं ओर जो चेयर है उस पे कोई बैठा है और सबका मानना ये है कि वो होने वाला है ब्लैक पैंथर का एक वेरिएंट। परंतु मेरी बात सुन लीजिए, ब्लैक पैंथर का नेकलेस भी अगर हम जूम इन करें तो हम देख पाते हैं, हाँ भाई वहाँ पे ब्लैक पैंथर का जो है नेकलेस है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक पैंथर इस इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं होने वाला है। जितने भी हमारे पास प्लॉट सिनॉप्सिस और प्लॉट लीक्स आई हैं, उनमें इल्यूमिनाटी में ब्लैक पैंथर का उल्लेख कहीं नहीं है, उल्टा मिस्टर फैंटास्टिक का उल्लेख हमें मिला है। तो ये जो हमें दिख रहे हैं बाईं ओर इस फ्रेम में जो कि बैठे हुए हैं, ये कदाचित मिस्टर फैंटास्टिक हो सकते हैं, फैंटास्टिक 4 वाले। और स्क्रीन के दाईं ओर जो बैठे हैं उनका बिल्ड काफी बड़ा है और उनको देख के समझ में तो फिलहाल नहीं आ रहा कि ये कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, परंतु हमारा जो है अनुमान ये है कि ये बनने वाले हैं कदाचित कोई एक्समैन कैरेक्टर। और एकदम एक्सट्रीम राइट में हम देख सकते हैं कि बैरन मॉर्डो ही चल के आ रहे हैं उस तरफ से। उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जो सोर्ड है, जो सोर्ड वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डुअल में प्रयोग करते हैं, वो सोर्ड उनके पास दिख रहा है हमें। और उनके हेयर स्टाइल को भी देख के हम जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस बात पे आते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम में से कदाचित किसी ने भी सोची ना होगी, और वो बात ये है कि कदाचित इस पिक्चर में हमें एक व्हाट इफ वाले यूनिवर्स के साथ क्रॉसओवर दिख जाए। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसा हो सकता है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ वाले एनिमेटेड यूनिवर्स के कुछ कैरेक्टर्स जो है यूनिवर्स में अपने जो कैरेक्टर्स है एमसीयू के, अमेरिका चावेस के साथ
जा सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस बहुत ही ज्यादा हिलेरियस सीन में हमें जो दिख रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा रहे हैं। बाईं ओर स्क्रीन में कुछ एनिमेटेड फिगर्स हमें दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि एक एनिमेटेड यूनिवर्स है जिसमें वो कदाचित जा सकते हैं। और पीछे हमें डायनासोर्स भी दिख रहे हैं। बाप रे बाप, मतलब ये शायद वही जिसे हम लोगों ने कॉमिक्स में देखा होगा, उसको सैवेज वर्ल्ड बोला गया है कॉमिक्स में, कदाचित उसका एक रेफरेंस है या फिर ईस्टर एग बोल सकते हैं हम उसको। और आगे हमें और प्रूफ मिलता है कि कदाचित व्हाट इफ यूनिवर्स के साथ हमारे एमसीयू का क्रॉसओवर हो सकता है इस चलचित्र में, जो कि हमें दिखता है इस पोस्टर में जो कि ऑफिशियली मार्वल द्वारा रिलीज किया गया है। अगर हम जूम इन करें भाई बॉटम राइट में, कैप्टन पेगी कार्टर फ्रॉम द व्हाट इफ यूनिवर्स की जो शील्ड है वो एक रिफ्लेक्शन में जो है हमें दिख रहा है। अब ये देख लो, इस ट्रेलर का सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सीन, एक ऐसा फिगर जो कि ग्लो कर रहा है, वो वांडा के एक वेरिएंट अथवा वांडा के साथ जो है डुअल में एंगेज कर रहा है स्लैश कर रही है। अभी डिबेट ये चल रहा है internet.com पे कि ये कौन है, क्या ये कैप्टन मार्वल की वेरिएंट है या फिर क्या ये सुपीरियर आयरन मैन है। वेल, इसमें हमें कुछ कंफर्मेशन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सुपीरियर आयरन मैन होगा, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन अर्थात टॉम क्रूज वाला आयरन मैन एक बहुत ही बड़ा मतलब मनी शॉट काइंड ऑफ चीज होगी। जो इतनी बड़ी चीज को वो लोग एक ट्रेलर में निकाल देंगे, मुझे नहीं लगता। तो मुझे तो, और सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ, इस ग्लोइंग फिगर को अगर हम जूम इन करें तो हमें एक गोटी दिख रही है, मतलब दाढ़ी दिख रही है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कदाचित ये भी कुछ अलग ही हो। मुझे तो लगता है ये वेरिएंट कैप्टन मार्वल है, जो कि दूसरे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल है, जिसमें जो है कैरल डैनवर्स की जो मित्र है अर्थात मरिया रैम्बो, जिसकी बेटी मोनिका रैम्बो है, तो वो मरिया रैम्बो जो है कैप्टन मार्वल है उस ब्रह्मांड में, जिसके विरुद्ध वांडा मैक्सिमॉफ लड़ रही है यहाँ पे। और फिनिशिंग शॉट ऑफ द ट्रेलर में हम देखते हैं वांडा इस प्रकार से खड़ी है और उसके पूरे मुंह पे जो है खून जो है लगी हुई है, और ये कदाचित वही सीन होगा जिसमें जो है वांडा जो है इल्यूमिनाटी की बैंड बजा देती है, मतलब इल्यूमिनाटी के लगभग हर एक सदस्य को मार देती है। उसकी आंखों में यदि हम देखें तो 1% की भी जो है ग्लानि नहीं दिख रही हमें। इसका मतलब ये है कि उसको जो है पता है कि ये उसको करना ही पड़ेगा यदि उसको अपने बच्चे और अपना परिवार होना चाहिए तो हाँ, इसी ट्रेलर के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार इसी पिक्चर में जो है वांडा मैक्सिमॉफ के चरित्र को उसके करियर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया जाने वाला है। उसको रोकना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। और हाँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है और मुझे तो सैम रेमी पे भरोसा है और केविन फाइगी जी भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, उन पर भी मुझे बहुत भरोसा है। परंतु एक चीज़ मैं होप करूँगा कि जो बाकी इतने सारे कैमियोज होने वाले इस मूवी में, वो जो है, वो जो लाइट है, जो इम्पोर्टेंस है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ना चली जाए और डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा एक क्लाइमैक्स वाला बैटल हो। कदाचित वांडा जो है जब डार्क होल्ड के इन्फ्लुएंस से निकल आए तो क्लाइमैक्स वाला बैटल तो कदाचित वांडा के विरुद्ध नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द फिल्म वांडा सुपर हीरोज का साथ देके अर्थात डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देके जो है बिगर विलन को, जो कि अभी तक हम लोग कुछ श्योर नहीं बोल सकते जो कि फाइनल बिग विलन कौन है, जो भी है वो, उसके साथ जो फाइनल फाइट होने वाला है उसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही सबसे प्रमुख भूमिका रहे। और इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। यहाँ तक यदि आपने मेरी बातों को सुना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संग अपने विचारों को साझा करने का जो अनुभव है मुझे अत्यंत पसंद है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो के नीचे एक लाइक छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ऐसा मुझे कहने को बोला गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।